पिछले चंद रोज से सोशल मीडिया पर दो समुद्री हादसात का कंपैरिजन किया जा रहा है। एक है यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूबने का सानेहा और दूसरा है शिमाली बहराए ओकियानूस में टाइटन आबदोस फटने का हादसा। कंपैरिजन ये हो रहा है कि किस तरह तारकीन वतन को बचाने की कोशिश ही नहीं की गई, लेकिन आबदोस के केस में पूरी मगरबी मशीनरी हरकत में आई। एक तो ये कि तारकीन वतन से भरा ट्रॉलर गैर कानूनी सफर पर था, जबकि फटने वाली आबदोस टाइटैनिक का मलबा देखने कानूनी तौर पर गई थी। लेकिन दुनिया ये कैसे भूल गई कि कानून बनते ही इंसानों को बचाने के लिए, तो फिर ट्रॉलर में मौजूद तारकीन वतन को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? शायद इसलिए कि हर इंसानी जान की कीमत एक जैसी नहीं होती। फटने वाली आबदोस में सवार पांचों अफराद की जाती वर्थ कोई 3 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान IMF से जितना कर्ज मांग रहा है उससे कोई 2.5-3 गुना ज्यादा हैसियत थी उन पांचों की, जबकि डूबने वाले फिशिंग ट्रॉलर में सवार 700 से ज्यादा लोगों की माली हैसियत मिलाकर भी सिफर थी। उन इमिग्रेंट्स के पास अपना मुस्तकबिल गिरवी रखने के सिवा और कुछ नहीं था, तो जाहिर है दुनिया उन्हें क्यों बचाती। मगरबी मीडिया के मुताबिक ट्रॉलर हादसे में 300 पाकिस्तानी डूबे। हमारी हुकूमत ने डिफॉल्ट को मजाक बनाया हुआ है, मगर कश्ती में सवार तमाम पाकिस्तानी हकीकत में डिफॉल्ट कर चुके थे। अगर ये ट्रॉलर ना डूबता और ये पाकिस्तानी यूरोप पहुंच जाते तो रियासत पाकिस्तान को पता भी ना चलता कि उसके 300 शहरी लापता हैं। हमारी हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के मामले में जितनी बेहिसी दिखाती हैं, उससे तो यही लगता है कि वो जानबूझकर इंसानी स्मगलिंग को नजरअंदाज करती हैं कि चलो कुछ लोग बाहर चले जाएंगे और हमें चंद हजार डॉलर रेमिटेंस मिल जाएगा। जाहिर है हुकूमत अलल ऐलान तो पाकिस्तानियों को बाहर जाने पर उकसा नहीं सकती। इंटरनेशनल स्कैंडल बनेगा और फिर सब बाहर चले गए तो ये हुक्मरानी किस पर करेंगे? इसलिए हुकूमत ऐसे जाहिर कर रही है जैसे 300 नहीं बल्कि 3 लोग डूबे हों। ये पिछली 1 दिहाई का बदतरीन इमिग्रेंट हादसा है। इतना कि यूनान में मुजाहिरे हुए और वहां के मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पाकिस्तान में ना कोई सर गिरा ना ही कोई कुर्सी हिली अपनी जगह से। मईशत की वो हालत है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तभी तो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। सहाफी अगर इस बारे में मिनिस्टर से सवाल करे तो उन्हें थप्पड़ पड़ते। जो पाकिस्तानी उस ट्रॉलर में मौजूद थे वो ऐसे ही तो नहीं चले गए थे बाहर, बाकायदा पासपोर्ट वीजे पर यहाँ से मिस्र और लीबिया गए। यानी सरकार इतनी मासूम नहीं है जितने बनने का ड्रामा कर रही है। हम ये कैसे मान लें कि ये गिरोह बगैर किसी सरपरस्ती के काम करता है? हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ इस गिरोह के छोटे मोटे कारिंदे पकड़े, एक भी बड़ी मछली पर हाथ नहीं डाला। जो 300 पाकिस्तानी बुहेरे रोम में डूबे, उन्होंने जिंदगी के आखिरी चंद दिन ट्रॉलर में मछलियों से भी बदतर हालत में भूखे प्यासे गुजारे। क्या 300 पाकिस्तानियों की जान की कीमत एक बड़ी मछली के बराबर भी नहीं है?